टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर इस्तांबुल से। थोड़ी देर बाद इस्तांबुल में शांति वार्ता पार्ट 2 शुरू होगी। रूस की तरफ से मेडिंस्की करेंगे नेतृत्व इस डेलीगेशन का। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं मेडिंस्की और वो नेतृत्व कर रहे हैं रूसी डेलीगेशन का। रुस्तम उमेरोव यूक्रेनी डेलीगेशन के नेता हैं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं। रुस्तम उमेरोव पहले दौर की बातचीत में हुई थी कैदियों की अदला बदली, और अब ये दूसरे दौर की बातचीत है जो तुर्की के इस्तांबुल में हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। और अब हम आपको 2 तस्वीरें आइए दिखाते हैं। 2 तस्वीरें जिसमें दोनों दुश्मन देशों के डेलीगेशन के नेता समिट में चर्चा के लिए अपने अपने होटल से निकल रहे हैं। हालांकि माहौल बेहद तनावपूर्ण है। बावजूद इसके दोनों देश बातचीत कर तो रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात से ठीक पहले हमले किए गए एक दूसरे पर, यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है ज़बरदस्त और रूस ने फिर पलटवार किया है। ऐसे में ये बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल तो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। तो क्या महायुद्ध ही विकल्प है? क्या महायुद्ध होने वाला है? खबर क्या है आइए ये आपको बता देते हैं, क्योंकि इससे समझ आएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। इस्तांबुल में शांति वार्ता थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है रूस और यूक्रेन के बीच। बातचीत फेल होना क्या तय है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया। रूस के 40 से ज्यादा बॉम्बर्स तबाह कर दिए, 5 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। रूस का प्लान क्या है? बड़े पलटवार की तैयारी में है। न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है रूस ने। लेकिन एक और बड़ी खबर यह कि बैठक से पहले इस्तांबुल में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। जमीन के अलावा पानी में भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। समंदर में कोस्ट गार्ड लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्रूज पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था को इस्तांबुल में इस वक्त मजबूत किया गया है, क्योंकि तुर्की में अहम मुलाकात हो रही है रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच। यूक्रेन के रक्षा मंत्री खुद इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उसके नेता हैं, और पुतिन के अहम सलाहकार इस डेलीगेशन को रूस की तरफ से लीड कर रहे हैं। लेकिन दरअसल रूस पर जो हमला यूक्रेन ने किया है उसकी वजह से पुतिन बहुत नाराज है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों से नाराज हैं पुतिन। हमले रोक पाने में एफएसबी पूरी तरह नाकाम रही। एफएसबी चीफ पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पुतिन इस बात से खफा हैं कि यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया जिसे एफएसबी रोक नहीं पाई है। और पुतिन के गुस्से की आग इस वक्त एफएसबी के जो प्रमुख हैं उन पर गिर सकती है, क्योंकि पुतिन इस बात से खफा हैं कि रूस की एजेंसियां इस हमले को नहीं रोक पाईं जो यूक्रेन द्वारा रूस के बेस पर किया गया। तो रूस पर बड़ा हमला हुआ है। क्या एफएसबी चीफ पर एक्शन होगा? क्या हुआ है पहले ये जान लीजिए। रूस पर हमले से पुतिन बहुत नाराज हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसियों से बहुत ज्यादा खफा हैं। हमले को नहीं रोक पाने वालों पर कार्रवाई होगी ऐसा कहा जा रहा है। एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस के लोगों पर भी कार्रवाई होगी। एफएसबी कैसे फेल हुआ, लेकिन ये समझिए क्यों एफएसबी पर ही गाज गिरने वाली है। एफएसबी हेडक्वार्टर के पास हमले की साजिश रची गई। चेलियाबिंस्क में एफएसबी हेडक्वार्टर के पास के गोदाम का इस्तेमाल किया गया। चेलियाबिंस्क के गोदाम में एयरबेस पर हमले की तैयारी हुई। एफएसबी चीफ पर इसकी गाज गिरेगी। अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव एफएसबी के मुखिया हैं। 73 साल के अलेक्जेंडर पुतिन के सहयोगी रहे हैं। अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव को हटाया जा सकता है और उन पर गाज गिर सकती है। 1 जून की दोपहर के बाद यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस और 1 न्यूक्लियर नेवल बेस पर हमले किए। इससे बड़ा नुकसान अब तक रूस को नहीं हुआ है, लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत 31 मई की रात को हो चुकी थी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने एक साथ कई मोर्चों पर बड़े हमले की प्लानिंग की और उसका सबसे बड़ा टारगेट 1 जून को पूरा हुआ। फ्रंटलाइन और रूसी शहरों पर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के सीमाई शहरों पर बमबारी की। यूक्रेनी आर्टिलरी ने कुर्स्क पर एक बार फिर हमले किए। इसके साथ ही यूक्रेनी एजेंट्स ने रूस के 2 पुल गिरा दिए। ब्रियांस्क का यह पुल 31 मई और 1 जून की रात गिरा। रूस ने इस मामले में आतंकवाद के एंगल से जांच शुरू कर दी। हादसे वाली जगह पर राहत बचाव जारी। दूसरा हमला यूक्रेन ने कुर्स्क में किया है। कुर्स्क के एक पुल पर आईईडी लगाकर उसे उड़ा दिया गया। इसके स्लैब भी नीचे से गुजर रही एक ट्रेन पर गिरे।
कुर्स्क में ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके साथ ही लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से रूस के बदले पर दुनिया अलर्ट है। पुतिन के जवाब से यूरोप पर भी खतरा है। पुतिन के विकल्पों पर अमेरिका ने चेतावनी दी है। नए युद्ध की तैयारी में है रूस और अमेरिका। रूस ने जवाबी हमला किया है। वर्ल्ड वॉर 3 क्या ये कराएगा ये हमला जो रूस द्वारा किया गया यूक्रेन पर? यूक्रेन में अब तक कोई खास टारगेट तय नहीं है। यूक्रेन के हर हिस्से पर रूसी हमला हो चुका है। रूस और यूरोपियन यूनियन सदस्यों पर हमले कर सकता है रूस, ये कहा जा रहा है। ईयू देशों पर हमले से विश्व युद्ध भड़क सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। रूस सारा फोकस लैंड और वॉर जीतने में लगाएगा। यूक्रेनी फौज को पूरी तरह खत्म करना रूस का बड़ा मकसद होगा। यूक्रेन को तबाह करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन ये बड़े हमले लगातार किए जाएंगे। ब्रियांस्क से पहले अप्रैल 2024 में स्मोलेंस्क का पुल गिरा। उससे पहले अक्टूबर 2023 में बरयातिया के पुल पर धमाका हुआ। जुलाई 2022 में जाबाकाल्स्की क्राई का पुल गिरा।